संविधान की प्रति जलाना, अगर आज कोई मंदिर में चला जाता है दूसरे जाति का आदमी तो आप उसको मारते हैं, लेकिन संविधान की प्रतियां जंतर मंतर के सामने जलाया गया संसद से। मंत्री है तो भी कुछ नहीं है, आपकी जाति क्या है वो देखी जा रही है आज के डेट में। राष्ट्रपति वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बना? 8वां पास होकर के निकला था, उसने खुद इंटरव्यू दिया। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। पूरे झारखंड में कहा जाए तो अभी विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और अभी हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पे हजारीबाग के समाहरणालय में। यहाँ पे कई प्रत्याशियों का जो दल है वो नामांकन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रही है और लोग नामांकन करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं जो नामांकन करने आए हैं किन किन मुद्दों से वो वोट लेंगे, जनता के पास जाएंगे किन किन मुद्दों को लेकर और क्या कुछ उनका मैनिफेस्टो रहेगा जो चुनावी मैदान में। तो आइए चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं यहाँ पे। पूछिए सर किस विधानसभा से आप नामांकन कराने आए हैं? 25 हजारीबाग जो सदर विधानसभा सदर कहलाता है। विधानसभा से। सर कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिसको शॉर्ट में पीपीआईडी कहते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पीछे? हम लोग का एकमात्र मुद्दा है संविधान। हम भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कराने वाले संविधानवादी लोग हैं और आपने देखा होगा हमारे साथ जितने भी प्रस्तावक गए थे सभी हाथों में संविधान लेकर के गए और निर्वाची पदाधिकारी ने भी इसके बारे में पूछा कि संविधान लेकर आए, तो हम लोगों ने बताया कि हमारा बैच है ये BS4। अब देख रहे होंगे BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन 2018 से हम लोग इस अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और इस अभियान को चलाने की वजह से हुआ कि पूरे देश में इस पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान ही एक चुनावी मुद्दा बन गया था और आगे भी हम लोग संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कराने के लिए सभी पार्टियों को और सभी सरकारों को मजबूर कर देंगे और हम लोग कृत संकल्प हैं कि हम लोग जो है संविधान को पूर्ण रूपेण इस देश में लागू करा कर रहे हैं। सर कितना पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है आपको? यह तो जनता बताएगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी आप जनता के पास तो जा रहे होंगे या तो नहीं गए अभी तक? अभी अभी तो प्रचार का शुरू नहीं हुआ है ना, अभी कैसे जाएंगे? अच्छा, अभी तक नहीं किए थे। हम लोग संविधान जो अभियान चला रहे थे उसमें हम लोग जनता के बीच जाते थे। जो अभियान चला रहे हैं BS4 उसमें हमारा काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और पिछले 1 साल में हजारीबाग में 10,000 संविधान हम लोगों ने लोगों को दिया है। हमारा अभियान है हर घर संविधान। BS4 डोर टू डोर, सुबह हो या भोर, चलो गांव की ओर। सर हजारीबाग तो कहा जा रहा है कि हजारीबाग बीजेपी का गढ़ है, इसमें कहां तक आप टिक पाइएगा बीजेपी और कांग्रेस के सामने? आप हजारीबाग कहते हैं, पूरा देश ही वो कहता है अपने आप को गढ़ है। वो तो पूरा कहता है मैं इंटरनेशनल सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी हूँ। लेकिन वो कर क्या रहा है ये ना आप देखें। वो कर क्या रहा है? संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर रहा है। यदि मैं कहूं आपको कि मैं आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बेच दूंगा तो आप बेचने दीजिएगा? मैं बेचने दीजिएगा? नहीं ना। देन हाउ कैन ही सेल आवर प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, रेलवे है, BSNL है, भेल है, सेल है, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक सेक्टर है ना। किसने ऑथोरिटी दिया कि हमारी संपत्ति को वो बेचेंगे? निजीकरण कर रहे हैं, कुछ हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? संविधान केवल यह नहीं है, संविधान के अनुसार जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें केवल ये नहीं है केवल वोट देना है। वोट देना लोकतंत्र नहीं है। वोट देना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि जहां जो पॉलिसी बन रही है वहां हमारे लोग रहें, जहां कानून बन रहा है विधायिका में वहां हमारे लोग रहें, जहां न्यायपालिका जो संविधान का संरक्षक है वहां हमारे लोग रहें। मतलब हर एक वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व हो, ये कहीं नहीं है। ये उचित प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं मिल रहा है, ना विधायिका में, ना कार्यपालिका में, ना न्यायपालिका में। और जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक संविधान के जो प्रियम्बल में दिया हुआ समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, वो नहीं। आप जिस बीजेपी की बात करें वो बंधुत्व की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। जब उसके बड़े बड़े लीडर जब कहते हैं कि कपड़ों से इंसान को पहचाना जा सकता है, तो बंधुत्व की भावना है? कैसी पार्टी है ये जहां आप और हम सुरक्षित नहीं है? आप कहीं कोई किसी भी पर्व त्योहार हो, कोई भी होता है, फेस्टिवल होता है, लोगों को डर आशंका बनी रहती है कब क्या हो जाएगा। ऐसी सरकार रहे या ना रहे। एक तरफ JMM जो कि इंडिया गठबंधन से है
मैयत सम्मान योजना लाई है महिलाओं को, और दूसरा है भाजपा जो कि गोकुल दीदी योजना को लेकर महिलाओं के बीच जा रहे हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे? मुद्दा हमने कहा कि हम संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराना चाहते हैं। और संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराने का मतलब है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, जो आर्टिकल 14 और 15 में है संविधान के अनुसार। और जब हम महिलाओं को पूर्ण रूप में अधिकार देंगे तो हर जगह उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे वो नौकरियों में, सेवाओं में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या विधायिका या कार्यपालिका में हो, या न्यायपालिका में हो। हम बराबरी का अधिकार महिलाओं को देंगे। ये गोगो योजना और ये क्या क्या योजना ला रहे हैं, ये सारी योजना कहाँ से निकलती है? संविधान से नहीं निकलती है ये योजनाएं। ये कह रहे हैं ये कोई एहसान कर रहे हैं क्या? अपने पॉकेट से दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं क्या? 2000 दे रहे हैं, ये तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हर सरकार को व्यवस्था करानी है। अनुच्छेद 41 कहता है हर व्यक्ति को सरकारी सेवा दिलाना है। अगर आप जीतते हैं तो किधर जाएंगे, भाजपा की ओर या गठबंधन की ओर? लोगों का कल्याण। हमने अगर हमें ये करना रहता तो पिछले लोकसभा चुनाव में पीपीआईडी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक 51 सीटों पे लड़ी और अभी 61 सीटों पे झारखंड में लड़ रहे हैं हम लोग। हमें किसी से गठबंधन नहीं करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कांग्रेस की सरकार इतने सालों रही, उसने संविधान को लागू नहीं किया, और अब जिसकी सरकार बनी हुई है यह भी संविधान को नहीं लागू कर रही है, और दोनों एक दूसरे को समर्थन करते हैं। जब भी कोई ऐसा बिल पास करना होता है जो संविधान विरोधी बिल होता है, उसमें जो है एक दूसरे का विरोध करते हैं और फिर उस बिल को वो लोग पारित कर देते हैं समर्थन देकर के। किस तरह का बदलाव लाने वाले हैं? हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं मतलब संविधान को पूर्ण रूप में लागू कराना। इनकी जो सरकारें हैं, इनकी जो पार्टियां हैं, वो असमानता पर टिकी हुई है, वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है, और वर्ण व्यवस्था क्रमिक असमानता है। और हम लोग बात कर रहे हैं समानता की बात, जो समानता संविधान कहता है। यदि समानता लाया जाता है तो पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। 2024 मतलब 24 साल हो गया, झारखंड अलग हो गया। अभी तक परिवर्तन आपने क्या क्या देखा और आप क्या परिवर्तन भाग करके लाने वाले हैं? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। झारखंड अलग हुआ और झारखंड पहले था, आज भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। क्या मैं कहता हूं कि यहाँ के झारखंड के मूल निवासियों की स्थिति में कोई भी बदलाव आया है? आज भी वही स्थिति बनी हुई है जो पहले थी 24 साल पहले। और 24 साल पहले क्या, देश आजादी के पहले जो स्थिति थी वो भी आजादी बनी हुई है। देश को पूर्ण रूपेण आजादी तभी मिलेगी जब हमारा संविधान पूर्ण रूपेण लागू होगा। सर, पीपीआईडी कितने सीटों की जीत का लक्ष्य, जो पीपीआईडी का कितने सीटों का जीत का लक्ष्य है? हम 61 सीट पर लड़ रहे हैं तो 61 सीट पर जीत का लक्ष्य रखे हैं। मतलब सरकार बनाएगी हमारे सारे लोग संविधानवादी हैं और संवैधानिक नैतिकता वाले हैं। यदि जिस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, आज हमारे साथ देखिए रामगढ़ के प्रत्याशी हैं चतुर्भुज कश्यप जी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं पीपीआईडी के अजीत देव जी, मांडू के जिला प्रत्याशी हैं सलमान अंसारी जी हमारे साथ, और बड़का का प्रत्याशी हैं दीपक दास जी, और बरही के कहाँ गए, यहाँ बरही के हैं शिव कुमार जी हमारे साथ, और मूल निवासी संघ के जिलाध्यक्ष हमारे कहाँ है, वैभव जी। हाँ, वैभव जी भी यहाँ पर हैं, आइए इधर। और हमारी महिलाएं भी हमारी जो है पार्टी की मूल निवासी संघ की प्रदेश के पदाधिकारी हैं। टिकट दिए हैं आपके पार्टी? हमारी पार्टी अभी तक महिलाओं को 7 महिलाओं को दी है पार्टी टिकट। मतलब इस बार सरकार बनाएंगे आप झारखंड में? हम तो झारखंड क्या, हम पूरे देश में भी सरकार बनाने के लिए तत्पर है। तो आप जीत का 61 सीटों बिल्कुल। पर लिए हैं। सरकार जनता की है, हम्म। जनता चुनती है सरकार, कोई पार्टी सरकार नहीं बन रही है। और यही चीज देश में गड़बड़ हो रहा है। कहता है मोदी सरकार, हेमंत सरकार, उसकी सरकार नहीं है, जनता की सरकार है। डेमोक्रेसी में जनता की सरकार है, और यही चीज को बदलने पीपीआई आई है। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, 70 साल की आजादी में जनता जागरूक नहीं हुई, वो चयन करने की जो पद्धति है वो सोचती है कि बस 50 रुपया मिल जाएगा, वोट को एक तो मिला है, किसी को भी दे देना है। हम तो डेमोक्रेसी को जमीन पर लागू करने के लिए आए हैं कि जनता को जागरूक होना होगा। आप विकास का मॉडल कहाँ गया? विकास का मॉडल से आए थे ये देश में। दूसरा जो झारखंड अलग का उद्देश्य था कि यहाँ के मूल निवासियों को, आदिवासी पिछड़े वर्गों को, या यहाँ के झारखंडियों का विकास होगा। क्या विकास हुआ? कोयला का खदान, यूरेनियम का खदान, लोहा का खदान, केवल दूसरे लोगों को बेचो और यहाँ के लोग विस्थापित हो और झोपड़े और झोंगड़ियों में रहने के लिए आज बोकारो चले जाए। जो लोग जमीन दिया उनकी हालत क्या है? तो ये जो हालात है, विस्थापन करके देश के लोगों को मार रहा है, राज्य के लोगों को मार रहा है। तो अगर पीपीआई आती है, पीपीआई एक परिवर्तन क्रांतिकारी
परिवर्तन लाना चाहती है, एक क्रांति खुद में लाना चाहती है कि जनता जागे। ये नोट और ताम और दाम, ये जो मोदी भक्त और राहुल भक्त है, राहुल ने कहा कि देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना ने, जातिगत जनगणना का मामला कौन उठा रहा है? सरकार तो कांग्रेस की थी 50 साल, 20 साल 25 साल आपका रहा एनडीए का। ये दोनों मिलकर के वही काम कर रहे हैं। जीएसटी कौन ला रहा था? कांग्रेस पार्टी। जीएसटी लागू कौन कर रहा है? बीजेपी। अगर एफडीआई का विरोध उस टाइम मोदी जी कर रहे थे, एफडीआई आज लागू हो गया ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो दोनों एक ही पहलू हैं। जो कांग्रेस लाई थी, एनआरसी कौन लाया था? तो मनमोहन सिंह भी लाए थे, मोदी जी उसी को लागू कर रहे थे। तो दोनों में अंतर क्या है? ये नशा में लोग हैं जनता। जिस दिन इस नशे से बाहर निकलेंगे तो उस दिन ये कांग्रेस बीजेपी इस देश में नजर नहीं आएंगे। सर पीपीआईडी कब बना ये पार्टी? पार्टी बनी 2018 में। 2017 में भारतीय संविधान की प्रतियां जंतर मंतर के सामने 4 ब्राह्मणों ने जलाई, और जंतर मंतर में संविधान की जो प्रतियां जलाई गई तो किसी पार्टी को दर्द नहीं हुआ। राष्ट्रद्रोह होना चाहिए ना। संविधान की प्रति जलाना, अगर आज कोई मंदिर में चला जाता है दूसरे जाति का आदमी तो आप उसको मारते हैं, लेकिन संविधान की प्रतियां जंतर मंतर के सामने जलाया गया, संसद से ज्यादा नहीं 300 मीटर दूर है उस जगह पर। तब जाकर के हम लोगों को लगा कि इस देश में ये कांग्रेस बीजेपी और जो उनके गठबंधन की पार्टियां हैं, ये संविधान नहीं सेव कर सकते। ये संविधान की बात करेंगे लेकिन काम व्यक्तिवाद का करेंगे, सुप्रीमोवाद का करेंगे, परिवारवाद का करेंगे। और इन पार्टियों के खिलाफ, इस जनता के खिलाफ ये लोग हैं। ये राजतंत्र लाए हुए हैं। एक तरफ मोदी, एक तरफ राहुल, एक तरफ हेमंत, तो एक तरफ अर्जुन। ये जो है राजतंत्र का परिचायक है। लोकतंत्र में जनता का चयन करने का, विधायक दल का नेता का चयन करना, चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। ये पहले से मुख्यमंत्री का ये करते हैं। इसका मतलब है कि राजा को बैठाना चाहते हैं। अरे आप योग्य पढ़े लिखे, आप जितने विधायक चुने जाते हैं उसमें योग्यता देखिए, काबिलियत देखिए, उसको मुख्यमंत्री बनाइए, उसको प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन बना? 8वां पास होकर के निकला था, उसने खुद इंटरव्यू दिया और बाद में कागज दिखा रहे हैं कि हम इतना में एमए किए, बीए किए। अरे भाई कुछ भी सही सही बोलो। तो ये जो हालात है देश में, ठीक है, लड़ने की आजादी सबको है, वोट का अधिकार सबको मिला है। अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ सकता है क्योंकि ये वोट का अधिकार मिला है। लड़ने की भी है और लड़ाने की भी ताकत वोट के अधिकार में दिया। इसलिए साथियों, पीपीआईडी आई है इस देश में क्रांति लाने के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने। जिस दिन जनता जाग जाएगी, सही लोगों का चुनाव हो। चलिए एक बात, लोकतंत्र की हत्या अगर देखना है तो आप स्वयं देख सकते हैं। आम आदमी को लोकतंत्र में कितनी मतलब आस्था है, लेकिन लोकतंत्र आम आदमी के प्रति क्या कर रहा है, आज की सरकारें क्या कर रही है, ये सोचने की बात है कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को शुद्धिकरण किया जाता है गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है। तो सोचिए लोकतंत्र कहाँ है। आप राष्ट्रपति हैं तो भी कुछ नहीं है, आप कोई मंत्री हैं तो भी कुछ नहीं है, आपकी जाति क्या है वो देखी जा रही है। आज के डेट में राष्ट्रपति वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यही व्यवस्था को परिवर्तन करके जो है संवैधानिक आधार दे करके लोगों को अपने जीने का हक और व्यवस्थाओं में रहने का हक, ताकि विकास करे, देश मेरा आगे बढ़े। यही पीपीआईडी का मूल उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।